नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत से पहले सीधे रुख करेंगे रायपुर से कुमारी शैलजा का। कूड़ेदान में पाए गए। आप लोगों ने खुद देखा, मीडिया की रिपोर्टिंग है ये। हमें भी मीडिया से मालूम पड़ा। कूड़ेदान में फॉर्म्स भरे हुए पाए गए। अब साथियों, इसमें जहां एक और भारतीय जनता पार्टी, जिसका विश्वास पहले भी कभी नहीं था, इससे और ज़्यादा विश्वास उठता है कि महिलाओं को धोखे में रखा जा रहा है। हमेशा की तरह जुमलेबाजी हो रही है। चुनाव आ गया है तो फॉर्म भरवा कर एक फिर उनको धोखा देने की तैयारी। तो जहां एक और कूड़ेदान में डाले, दूसरी ओर आप ये देख लीजिए, क्या महिलाओं की सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? उनके डिटेल्स लिए जाते हैं। कहीं आधार कार्ड है, कहीं बैंक अकाउंट तक जो बताया गया हमें, उनके मोबाइल नंबर। आप सोच सकते हैं कि महिला के मोबाइल नंबर अगर गलत हाथों में पड़ जाते हैं तो ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। कौन महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस समझेगी अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझते हुए कि भाई ये उनके लोग हैं, फॉर्म दिया, भरा, और इस उम्मीद में कि उनके खाते में पैसे आएँ, लेकिन उनके साथ ऐसा किया जाए। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। और मैं तो आगाह करना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी बहनों से कि कृपया ऐसे झांसे में ना आए, क्योंकि उनकी सुरक्षा का सवाल है। और एक महिला होने के नाते मैं ये समझ सकती हूँ, हमारी जो महिलाएं हैं उनके साथ क्या कुछ लोग दुरुपयोग कर सकते हैं, उनके इस तरह के जो उनकी इन्फॉर्मेशन है उसका। तो कृपया आपके माध्यम से मैं कहूँगी, यहाँ पर कुछ मेरी बहनें भी बैठी हैं, कि इस चीज़ से लोगों को हमें चेताना चाहिए, महिलाओं को, बहनों को चेताना चाहिए कि इस तरह की निजी जानकारी वो ना दें। और फिर एक और बात है, ये क्या गारंटी है और क्या नौबत आई कि मोदी जी गारंटी दें? क्या राज्य में इनकी पार्टी गारंटी नहीं दे सकती, या इन्हें अपने ही राज्य के पार्टी पर विश्वास नहीं रहा? चलिए वो भी बात छोड़ दीजिए, आप मोदी जी की गारंटी की बात करें, क्योंकि मोदी जी ने गारंटी दी। आज के दिन इनका घोषणा पत्र नहीं है, वो मोदी जी की गारंटी। अब मोदी जी की किस किस गारंटी की हम बात करें, उसको आप गारंटी समझेंगे या फिर से जुमलेबाजी समझेंगे? मैंने तो पहले भी कहा, अब इतने साल ये हमसे कहते हैं 70 साल 70 साल, तो 70 साल में मेरा आप सबसे साथियों से सवाल है, और हमारे राजेंद्र तिवारी जी तो एनसाइक्लोपीडिया हैं राजनीति में। कभी हमने राजनीतिक क्षेत्र में जुमलेबाजी शब्द सुना ही नहीं था। कभी सुना था क्या राजेंद्र? ये शब्द कभी आया ही नहीं कि जुमलेबाजी भी होती। खुद इन्होंने 15 लाख की बात की, खुद मोदी जी ने गारंटी दी कि 15 लाख हर एक की जेब में जाएंगे, काला धन समाप्त हो जाएगा, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये याद दिलाना ज़रूरी है साथियों। आप स्माइल करते हैं, हंसते हैं, लेकिन याद दिलाना समय समय पर ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब ये उस ओर नहीं बढ़े तो खुद इन्हीं के बड़े नेता, जो आज माननीय गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा, ये शब्द वो लाए हैं शब्दावली में, कि ये तो चुनावी जुमलेबाजी थी। तो मुझे बताइए कि इनकी क्या ये गारंटी है, या फिर से ये भारतीय जुमलेबाजी पार्टी का एक और जुमला है? तो इस बात पर आप देख लीजिए, कोई वादा पूरा न करना। आप बताइए, आज के दिन
महंगाई, महंगाई कहाँ है? टमाटर 200 रुपया किलो, प्याज 100 रुपया किलो, 70 रुपए की दाल,